वेरी गुड आफ्टरनून, है ना। शुरुआत करते हैं दोस्तों। निशांत कुमार कह रहे हो पुनीत सर की क्लास छोड़कर आया हूं बट सर अभी तक नहीं आए हैं। 2:03 3 मिनट तुमने इंतजार कर लिया और इसने बना दिए 4 इमोजी। 2 इमोजी में ये आंसू वाले हैं और 2 वो जो है जो सबसे बुरी शक्ल होती है जिंदगी में ऐसी वाली ये बनाती है। क्यों निशांत, तुमने कभी जिंदगी में सफर नहीं किया कहीं? इतना से बता रहा हूँ, इतने मायूस लोग मैंने कहीं नहीं देखे सच्ची। जितने मायूस लोग जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे मिलते हैं, इतना मायूस होते हैं। अरे भाई जिंदगी में इनका सब कुछ लुट गया। और गारंटी दे रहा हूँ ये लड़का निशांत को, अगर जो क्वेश्चन मैंने कल दिए थे ना, बच गए थे ना प्रोनाउन के, जो क्वेश्चन बच गए थे, इस लड़के ने वो क्वेश्चन भी पूरे नहीं किए होंगे। 100% गारंटी दे रहा हूँ। ऐसी हरकत करने वाले लोग सच्ची ऐसे होते हैं, वो रो रहे होते हैं ऐसी। भाई सही बता रहा हूँ। जैसे टिकटॉक बनाने वाले लड़के नहीं आते थे बहुत सारे लड़के लड़कियां टिकटॉक पे, उनकी हरकतें एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होती थी। उसके बाद अब उस पे आ गए वो इंस्टाग्राम रील वील पे। ऐसे ही सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ स्टूडेंट की हरकत ऐसी लगती है, पढ़ाई लिखाई छोड़ बाकी सारी चीजों में रोना रोया पीटी सब मची जाती है। ये देखो नवजीत ने भी वो अपने आंसू वाले बहा दिए। तुम लोग पहले टेसुए बहा लो, इतना रोते हो भैया। इतना कोई रोता है? इतना रोते रहते हो, इतना रोगे तो बर्बाद हो जाओगे, कैसे काम चलेगा? और ये रोते रहते। तुम लोगों की इमोजी सेट वेट है क्या? सर 12 बजे वाला क्लास नहीं मिल रहा है यार, वो क्लास अभी शो नहीं हो रहा था। मैंने मैसेज डाल दिए, शो हो जाएगा तो शो हो जाएगा तो दिखने लग जाएगा, डोंट वरी। मैंने मैसेज कर दिया है, चिंता ना करो, ठीक है? वो दिख जाएगा, चिंता मत करो। दोस्तों हम लोग यहां तक आ गए थे, राइट? 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसमें जो डाउट्स थे वो भी आप लोगों ने पूछ लिए थे। आगे की कुछ और कर ले रहे हैं, जैसे हमसे आराम आराम से कर रहे हो तो हमारे काफी सारे डाउट्स भी आराम आराम से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आ जाओ इसको पढ़ते हैं और फिर हम इसे पढ़ के हमें ये समझ में आने लग जाएगा। देखो दोस्तों, इतना हमने पढ़ा। 26 जनवरी वाले बैच सुनो। 26 एक तो लेट मत आया करो। 26 जनवरी वाले बैच की आखिरी क्लास नहीं देखी होगी आपने। उसके बाद से उसमें 11 बजे से डिस्क्रिप्टिव कराया मैंने, 12 तारीख का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, फिर उसके बाद 12 बजे से फिर उसे कंटिन्यू करेंगे, है ना? आप उसके लिए भी परेशान मत हो। एक तो सबसे बड़ी कमी ये है, दिक्कत, कि आप जिस क्लास को देखते हो ना उस क्लास को पूरा नहीं देखते हो। आप प्लीज उस क्लास को पूरा देखा करो। हर क्लास में इंफॉर्मेशन दी होती है, आप क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखा करो, तो फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? बस चल यहां पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि प्रोफेशनल फोरम्स डिमांड करते हैं ए लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड समटाइम्स रिक्वायर, पड़ती है मतलब जरूरत होती है, समटाइम्स रिक्वायर इट्स मेंबर्स टू मेक स्मार्ट एंड क्विक एडजस्टमेंट्स इन देयर शेड्यूल्स। आप बताओ क्या कहां आपको गड़बड़ लगती है, और उसको हम क्लियर करते जाएंगे, साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देयर में क्या आ जाएगा? देयर की जगह रिक्वायर्स हो जाएगा। एक रिक्वायर में गड़बड़ लग रही है, दूसरी देयर में गड़बड़ लग रही है। इट्स की जगह देयर आएगा, देयर मेंबर्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल फोरम्स हैं। हाँ, तो फोरम एक्चुअली होता क्या है, जब हम प्लेस की बात करते हैं उसे फोरम कहते हैं। तो फोरम्स होते हैं, वो डिमांड करते हैं, ये प्लूरल है आपका यहाँ पर, तो प्लूरल है यहाँ पर, तो प्लूरल की वजह से प्लूरल ही यहाँ होना चाहिए। इट्स मेंबर्स की जगह भी यहाँ पर देयर मेंबर्स होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों? चलो ठीक है, सिंपल हमारे सामने आ गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। वैसे प्रोनाउन को काफी हद तक आपको समझ में आ ही गया होगा। सर फर्म्स लिविंग सेंस नहीं देता। फर्म्स कंपनीज को बोला जाता है, ये नॉन लिविंग होंगी ना, कंपनीज को बोला जाता है। सर देयर्स भी कुछ होता है क्या? हाँ जी, देयर्स होता है ना, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है ना, देयर्स पॉसेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। चलो न्यू बच्चे हो तो न्यू अभी इस क्लास में पढ़ो, बाकी 12 बजे वाली क्लास जब स्टार्ट होगी तब उसमें कंटिन्यू करना 12 तारीख से, ठीक है? तब उसमें कंटिन्यू करना। हरिकिरण एंड गणेश समर्थयम, 2 नेम आ गए। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टेड अ मीटअप, पहले इन्होंने एक मीटअप शुरू किया, मीटअप ग्रुप, प्राइमरीली टू फाइंड अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए, टू शेयर देयर इनसाइट, जहां पर वो अपनी इनसाइट्स शेयर कर पाए। इनसाइट्स का मतलब उनकी जो नॉलेज है किसी भी चीज को लेकर, इनटू जावा प्रोग्रामिंग, ऑफ व्हिच दे हैड प्रेजेंटेड इन देयर जॉइंट बुक, जिसमें से जो उन्होंने अपनी जॉइंट बुक में प्रेजेंट किया था। तो आपने इसको पूरे को पढ़ा, इसमें कुछ और जरूर लग रहा होगा कि आपने इसको पूरे को पढ़ा, है ना? ऑफ विच हट जाएगा। देखो क्या है, याद आ रखे ना, ऑफ विच तो हम तब यूज करते हैं जब हमारा पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ड लिखा है उसका वहां पर दूसरे वाले के साथ कोई पोजीशन
कोई पोजीशन बताया जा रहा होगा, पॉजिटिव केस आ रखा होता है, वहां पर हम यूज करते हैं, तो वहां पर ऑफ विच यूज करते हैं, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो ऑफ विच हट जाएगा, दूसरा विच ही आएगा, सिंपल। अब देखो विच का क्या सेंस बन रहा है। हमने कहा इन दोनों ने क्या किया, एक मीटअप ग्रुप किया प्राइमरीली टू फाइंड अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म फाइंड करने के लिए टू शेयर देयर इनसाइट, जहां पर वो अपनी इनसाइट शेयर कर सकते हो इनटू जावा प्रोग्रामिंग, व्हिच दे हैड प्रेजेंटेड, जो उन्होंने प्रेजेंट किया, व्हिच दे हैड प्रेजेंटेड इन देयर जॉइंट बुक, जो उन्होंने प्रेजेंट किया अपनी जॉइंट बुक में, ऐसे करके, समझ गए। व्हिच प्रॉग के लिए यूज होता है, पोजीशन के लिए। सर इट और इट्स में डिफरेंस बता दीजिए जी, अभी बता देते हैं। आपको मालूम है रोटी और पराठे में क्या डिफरेंस होता है? दूध की मलाई और दही के ऊपर भी वो मलाई सी पड़ती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है पता है? जब डिफरेंस पूछ रहे हो ना, सीधा पता चल रहा है तुम लोगों ने प्रोनाउन का चैप्टर ही नहीं पढ़ा। मौज लेने आ जाओ यहां पर, प्रोनाउन का चैप्टर नहीं पढ़ा। जब प्रोनाउन का चैप्टर मैंने पढ़ाया, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसमें तब क्या सो रहे थे? जब निकल जाती चीजें तब आगे सर इसका मतलब इतना एक्सप्लेन करके बताया था, जाके देख लिया करो कभी। इट का प्लूरल इट्स होता है। श्वेता यादव, अरे दीदी कहाँ हो तुम तो प्रो निकली। अरे दीदी ऐसे गलत इंफॉर्मेशन मत दो किसी को। जाके एक बार प्रोनाउन का चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ो, ठीक है? पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो भैया। गड़बड़ कर लो, ऐसा मत क्या करो भैया। हाँ इंटू करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप अपना इनसाइट देते हैं, इनसाइट जिस चीज में देते हैं उसके लिए आप इंटू लगाते हैं। इनसाइट इंटू समथिंग, इनसाइट इंटू एनी प्रोग्रामिंग, इनसाइट इंटू एनी सब्जेक्ट, किसी भी चीज में आप अपना इनसाइट देते हैं। जिस चीज में आप इनसाइट देते हैं वो आपके सामने वहां पर इंटू लगाते हैं, है ना? ठीक है, ये इधर हो गया। 13 पे आ जाओ। दी लॉन्गेविटी एंड इफेक्टिवनेस। लॉन्गेविटी का मतलब होता है कितने टाइम तक कोई चीज है, तो लॉन्गेविटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोफेशनल फोरम्स की लॉन्गेविटी और जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है ऑन हाउ लोकलाइज्ड दे आर, कि कितने लोकलाइज्ड है वो, ठीक है? फोरम्स कितने लोकलाइज्ड है, हाउ लोकलाइज्ड दे आर एंड हाउ रेगुलरली दे एंगेज, और कितने रेगुलरली वो एंगेज होते हैं विद देयर्स मेंबर्स। ये देख के आपको मालूम पड़ गया ना, विद देयर्स मेंबर्स रॉन्ग हो गया, मेंबर्स नाउन है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, याद आ गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो सिंपल हो जाएगा देयर मेंबर्स, याद आ गया ना? तो इट इज सिंपल, हमने देख लिया यहाँ पर, है ना? वेरी गुड। कुछ लोग यहाँ पर डिपेंड की जगह डिपेंड्स बता रहे थे। दोस्तों डिपेंड्स नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। दी लॉन्गेविटी एंड इफेक्टिवनेस, सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल है ना, लॉन्गेविटी एंड इफेक्टिवनेस, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब लिखी हुई है ऐसे करके, डिपेंड ऐसे करके, ठीक है? समझ गए? डन? ओके। हाउ के साथ रेगुलर आएगा क्या? हाँ, अब मैं आपको ऐसी चीज समझा दे रहा हूं जो कि देखो सबके लिए काम आएगी, जैसे कभी कंफ्यूजन हो, हाउ रेगुलर आएगा या हाउ रेगुलरली आएगा। आप ये याद रखो हमेशा, एवरीवन, सब लोग इस चीज को ध्यान रखो कि जब कभी भी कोई भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, देखो एक कौन व्यक्ति है जो यूजर नाम से है, वो बार बार कह रहा है ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर। दोस्त तो तुम थोड़ी सी तसल्ली रखा करो, पढ़ रहा हो पहले पढ़ तो लो यार। ग्रुप में ऐड, कौन से ग्रुप में ऐड होना है तुम्हें पहले ये बताओ। ग्रुप में ऐड करता हूँ, वो सिखा रहा हूं, सीख लो। नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताएगा वर्ड, वो होता है एडजेक्टिव, है ना? अब आपको ऐसे ध्यान रखना है, जहां कहीं नाउन प्रोनाउन की, अभी तो हालांकि एडजेक्टिव के चैप्टर पर भी हम आएंगे, मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी जो बता रहा होगा वर्ड, वो आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आपका यूज हो रखा होता है, ठीक है? बाकी जहां नाउन प्रोनाउन नहीं है, किसी और की क्वालिटी बता रहा है, तो वो हमेशा एडवर्ब होगा। रेस्ट जितने भी वर्ड की, किसी रेस्ट जो भी वर्ड आपका बचेगा, उसकी अगर क्वालिटी बता रहा होगा, रेस्ट वर्ड है या फिर कोई सेंटेंस है, तो उसके लिए दोस्तों आपका वर्ड यूज होगा, वो हमेशा एडवर्ब रहता है, वो हमेशा दोस्तों आपका एडवर्ब ही रहता है, ठीक है? अब जैसे आप यहां कहते हैं हाउ लोकलाइज्ड दे आर, कितने लोकलाइज्ड हैं वो, तो कितने लोकलाइज्ड हैं वो, तो कैसे हैं वो, दे आर लोकलाइज्ड, तो दे की क्वालिटी बताई उन्होंने, दे आर लोकलाइज्ड, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ही तो है। जैसे हमने कहा कि यू आर इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड है किसी चीज में, तो आप एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ही तो हो गया इंटरेस्टेड, कि यू आर इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूं, तो वो इंटरेस्टेड वर्ड एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यू और आई के लिए यूज हो रहा है ना? जैसे मैंने कहा द पेन इज ब्रोकन, पेन टूटा हुआ है, तो वो एडजेक्टिव है, क्योंकि पेन के बारे में बता रहा है कि पेन ब्रोकन है ना? तो हमने देखा ये पेन है यानी नाउन के बारे में बता रहा है, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो हमेशा एडजेक्टिव है, जैसे ये एडजेक्टिव यूज हुआ। अब आप आगे आ गए, हाउ रेगुलरली दे इंगेज, कितना रेगुलर तरीके से वो इंगेज होते हैं, वो इंगेज होते हैं कैसे? रेगुलर तरीके से। ये रेगुलर किसको बता रहा है? इंगेज होने को बता रहा है। रेगुलर किसको बता रहा है?
इंगेज होने को बता रहा है, इंगेज होने को बता रहा है। इंगेज दोस्तों आपका वर्ब है और ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, इसलिए एडवर्ब होगा, है ना। वर्ब को क्वालिफाई करेगा इसलिए एडवर्ब हो गया, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि हाँ, अगर नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव रहता है, अदरवाइज किसी और को क्वालिफाई कर रहा है, कोई और क्या हो सकता है, कोई और एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, खुद आपका कोई सेंटेंस है, तो कुछ भी दिया होगा वो एडवर्ब रहेगा हमेशा। ऐसे याद रहेगा। मतलब अभी तो हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बट कॉमन चीज थोड़ी सी हम ध्यान रखेंगे तो हमेशा ही हमारे लिए काम आएगी, है ना। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम आगे। देयर्स कब यूज होता है बेटा, प्रोनाउन का चैप्टर देखो, आपको याद आ जाएगा देयर्स कब यूज होता है। अब ऐसे करके मत क्या करो यार, देखो चैप्टर ही नहीं पढ़ा अभी आपने तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको समझ कम आएगा। फिर कैसे समझ आएगा दोस्त, लेट आने वाले लोग अब क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए दोस्त, मैं यही तो कह सकता हूँ कि पढ़ो, है ना। अच्छा आज जरा इसको कर लेते हैं, इस आ जाएगा, आर हो जाएगा, ओके। अच्छा अब जरा सुनो दोस्तों, हमने क्या कहा, जैसे हमने लिखा दोस्तों, यहां पर कई सारे लोग कह रहे हैं इज दिया हुआ है और इसकी जगह आर हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह आर कर देंगे तो ये एब्सोल्युटली दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा, तब ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्या कभी आपने ऐसा टाइम सुना है, जैसे कि हमने कहा कि देयर आर 5 years, 5 साल हो गए। देयर इज 9 o'clock, 9 बज गया है। बताओ क्या ये देयर से बनते हैं क्या कभी, देयर इज योर टाइम ऐसे करके, बताओ नहीं बनते ना। क्योंकि जब ये हम बताते हैं देयर, एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के प्लेस के बारे में, या फिर प्लेस नहीं होता तो उसके जैसे किसी इंडिकेशन के बारे में बताते हैं, वो एक तरीके का इंडिकेशन दे रहा होता है। तो वहां पर हम देयर ना लगाकर जब जब कभी भी हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम इट से बनाते हैं, इट से तो बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं इट इज 9 o'clock ऐसे करके, इट्स 9 o'clock, ये तो हम कहते हैं इट्स 9 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट्स 5 years, इट्स 100 years, जो भी है। तो वो जो है वो इंडिकेट कर रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको इंडिकेट करने वाली चीजें आपको बताई थी, ऐसे करके हमने पढ़ा था, ऐसे करके इट इज आई, याद आ रखा है, इट इज वी, है ना, इट इज दे, हमने पढ़ा था ना। क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं, इट इज तो इसके अकॉर्डिंग है, जिस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं वो यहां पर है, ये हमने इंडिकेट किया, ये हमने इंडिकेट किया। और जब हम कभी टाइम की बात करते हो तो टाइम को इंडिकेट कर रहे हो तो वो टाइम लग जाता है। अब जो भी टाइम है, हमने कहा अगर ऐसे लिखा ये कितने साल है, 5 साल हो गए, सो इट इज 5 years, तो आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज ही नहीं करना, क्योंकि इस तो इसके अकॉर्डिंग आया है ना। इट इज 100 years, क्योंकि एक्चुअली ये टाइम बताया जा रहा है, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। याद आ रखी बात। तो आपको इसको इस तरीके से लिखना होता है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट बन गया, पास्ट है तो पास्ट बन गया, वो जैसा है वैसा बन गया। बट हम ये इंडिकेट कर रहे हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं है। याद आ गया ना सबको। तो सेम है, जैसे दोस्तों हम यहां पर आएंगे ना, हमने लिखा इट इज, देयर इज 5 years का देयर आर 5 years रॉन्ग हो जाएगा, आपको वो नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको सिंपली यहां पर लिखना है इट इज 5 years। क्या होगा सही, अगर ऐसा होगा इट इज 5 years, 5 साल हो चुके हैं, ऐसे करके इट इज 5 years, 5 साल हो चुके हैं, तो 5 साल हो चुके एक समय के बारे में बता रहा है, इट्स 5 years। शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे शॉर्ट में उसको ऐसे तो लिखेंगे IET', इट्स 5 years, ये 5 साल हो चुके हैं जब से सिंस लीनिन वाज स्टार्टेड इन इंडिया, जब से लीनिन इंडिया में स्टार्ट हुआ, एंड इट हैज सो फार रीच, और काफी ये फैल चुका है आउट टू मोर देन 5000 विमेन में थ्रू इट्स नेटवर्क इन 13 सिटीज। अपने इस नेटवर्क से 13 शहरों में ये मतलब फैल चुका है, रीच आउट वहां पहुंच चुका है, ये इसका मतलब है। समझ में आ गया दोस्तों, है ना। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। काफी बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, सबको मैं बताता हूं। यहां तो अब इसको मैं रेज कर दे रहा हूं दोस्तों, इसको हटा दूं, मैं रेज कर दूं क्या। देखो जरा, अब सुनो, यहां पर अभी पूछा सर ये वॉज दिया है तो ये पास्ट में कैसे, इस करके ये प्रेजेंट में कैसे, यहां ये प्रेजेंट में कैसे, ऐसे तो सारी चीजें हैं, तो पास्ट में होनी चाहिए थी, प्रेजेंट तो प्रेजेंट में होनी चाहिए थी, फ्यूचर तो फ्यूचर में होनी चाहिए थी, है ना, ऐसे करके। ठीक है, अब मेरी बात समझेंगे। हमें क्या देखना होता है, जब कभी भी कोई एक सेंटेंस है तो हमें देखना होता है एक सेंटेंस। जैसे कभी भी मैं आपको बताता हूं, कहता हूं वन सेंटेंस, जो भी एक सेंटेंस है वो सेंटेंस सेम उस टेंस में रहता है, वो एक ही में रहेगा। जैसे कि वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा,
है ना, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, वो तब रहेगा जब वो सेम सेम रहेगा, है ना, जब सेम है तो सेम सेंटेंस में रहेगा। ऐसे करके दोस्तों हमें ध्यान रखना होता है। अब देखो क्या ये एक ही सेंटेंस था, हमने कहा इट इज 5 years, ये 5 साल हो चुके हैं, सेंटेंस ही अलग हो गया। सिंस जब से, यहां से नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, लीन इन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, खत्म हो गया, एंड फिर नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ये प्रेजेंट में आ गया, इट हैज सो फार रीच, यानी कि ये सेंटेंस तो अलग अलग हो रखे। क्या एक ये सारे सेंटेंस एक तो नहीं है ना, हमारे 3 अलग अलग सेंटेंस है। अगर ये 3 सेंटेंस नहीं होते, एक ही कम से कम 2 का ही अगर एक ही सेंटेंस होता, तब हम ये कह सकते थे कि नहीं प्रेजेंट है तो सब प्रेजेंट में होना चाहिए था, पास्ट है तो पास्ट में होना चाहिए था। हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा, और जब हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक प्रेजेंट भी हो सकता है, दूसरा पास्ट भी हो सकता है, एक फ्यूचर भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, वो जैसा भी दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रखी है? तो ऐसे करके आप कभी भी इस चीज में आप परेशान नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, लीन इन का मतलब क्या है? लीन इन का मतलब क्या है? अच्छा देखो, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, लीन इन का मतलब, ऐसे बहुत से टर्म आएंगे जिसका मतलब नहीं मालूम, इतना तो समझ में आ रहा है ना, एल कैपिटल में बना हुआ है, हो सकता है नेम हो, ये मैं गेस करना है। बेसिकली लीनियन कंपनी है, लीनियन एक कंपनी है जो कि विमन और विमन किस तरीके से अपने किसी भी फील्ड में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे क्या चीज विल पावर चाहिए जो उनको लीड करते हुए आगे बढ़ाए, इसको लेकर एक एक्चुअली बुक पब्लिश हुई थी लीनियन। तो बुक पब्लिश हुई, बुक पब्लिश होने के बाद फिर वो इंडिया में भी वो आई, तो जब वो इंडिया में आई कंपनी, तो वो कंपनी का नाम है लीनियन, बेसिकली ऐसे करके इसका मतलब है ना। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों इसमें क्या क्या चीज थी हमारी, है ना, डन ना। तो ऐसे आपको गेस भी करना है, मतलब ये तो लीनियन कंपनी है, मतलब ये तो पॉपुलर है, बट फिर भी कई बार जैसे आपको नहीं पता थी तो बहुत सी चीजें आपके लिए जो नई होंगी वो ऐसे गेस करनी है हमें, ऐसे हमें गेस करनी है, ठीक है। हाँ, और वो लोग जो अभी इतनी देर में ऐसे बोल रहे हैं विमन में अपोस्ट्रोफी एस लगा दो या फिर विमन्स कर दो, तो ये इन सारे लोगों के लिए मैं एक काम कहूंगा, तुम लोग एक काम करना दोस्तों, जब क्लास शुरू हो ना, तो क्लास शुरू दही चीनी ऐसे घोल के उसको खा के आया करो, ठीक है। न्यूज़पेपर तो पढ़ोगे नहीं आप, न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, दही चीनी खा लिया करो, ठीक है, दही चीनी खा लिया करो डेली, ठीक है। हाँ हाँ, मैं आपके नाम की अगरबत्ती जला दूंगा, तो हम लोगों का ना वो कनेक्शन बना रहेगा। तुम लोग नीडी रीडिंग वीडिंग मत करना बेटा, 5वीं क्लास का बच्चा भी देख रहेगा तो देख के हंसेगा, विमन्स कर दो, कुछ होता है विमन्स कर दो जबरदस्ती, बताओ तुम लोग क्यों करवाते हो, क्यों मजा आता है? अभी अभी हैप्पी विमेंस डे निकल के गया, महिलाओं का दिन, पदेशन आएगा तभी तो अपोस्ट्रोफी लगाओगे, नाउन के चैप्टर में भी पढ़ा है, पर नहीं सर क्या करें, हम तो गलत करके जाएंगे। कैसे गलत करोगे भैया? आओ इस क्वेश्चन में आते हैं। कास्टिंग aspersions on our community in this manner is totally irrelevant to the cause of marginalized sections that he is trying to enjoy in the book। सेंटेंस को हमने देखा, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा, बट आप मेरे को बताओ, दिनेश 12 तारीख से शुरू हो जाएगा 12 बजे, ठीक है। हिमसेल्फ आ जाएगा आफ्टर एक बार, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कई सारे लोगों ने बताया यहाँ पर, और याद आ रहा होगा हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये पर्टिकुलर वर्ब पढ़ी थी, कि जैसे वर्ब दी हो कि एंजॉय, उसमें से एक वर्ब थी, है ना, कि जैसे एंजॉय दिया हो, ये कोई भी आपकी वर्ब दे रखी है और वो जो वहां पर वर्ब बताई थी, और अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। और हमने देखा एंजॉय के बाद क्या लिखा हुआ है, इन दी बुक लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि प्रीपोजिशन से कनेक्ट है, याद आ गया ना, और प्रीपोजिशन से कनेक्ट है तो आपका यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या दिया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग, ही है तो हिमसेल्फ आ जाएगा। मतलब क्या है इस सेंटेंस का, मतलब समझते हैं पहले आप। कास्टिंग एस्पर्शन किसी की खराब हो रही हो, है ना, सो डेनिग्रेट करना किसी को, डिफेम करना जिसे बोला जाता है, कि डिफेम कर रहे हैं उसे, डेनिग्रेट कर रहे हैं। स्टक हो गया, अब सही है? अगर सही हो जाए, वेट करते हैं, नेटवर्क एक बार चेंज करके देख ले रहा हूं। ओके, ठीक है,
चलो हम रिपीट करते हैं, समझते हैं दोबारा से क्या कहा जा रहा है। कास्टिंग एक्सपर्जन, एक्सपर्जन लगाना किसी पर, किसी को डिफेम करना होता है। एक्सपर्जन मतलब डिफेम करना बेसिकली, है ना। तो कास्टिंग एस्पर्जन, किस पर एस्पर्जन लगा रहे हैं? ऑन अ कम्युनिटी, किसी एक कम्युनिटी पर, इन दिस मैनर, इस तरीके से, इज टोटली इररिलेवेंट, वो पूरी तरीके से इररिलेवेंट होगा टू द कॉज ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, कि आप उसको अगर ये रीजन दे रहे हैं कि ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की वजह से, तो पूरी तरीके से इररिलेवेंट होगा। दैट ही इज ट्राइंग टू एंजॉय हिमसेल्फ इन द बुक, जो कि इस बुक में वो अपने आप में एंजॉय करना चाहता है। एंजॉय का मतलब है फायदा उठाना। इन दी बुक का मतलब हो जाता है जो हमें लॉ, हमें कोई अलाउ करता है चीजें, उसके लिए बोलते हैं लॉ, जो हमें देता है ना अधिकार, किसी चीज का फायदा हमें मिले, किसी चीज के बारे में हम उसे उसका फायदा उठा सकते हैं, तो ऐसी चीजों को बोला जाता है कि एंजॉय इन दी बुक, यानी कि आप उस लॉ का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे करके हमारा दिया है, सिर्फ आपका हिमसेल्फ आएगा। आप बताओ यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आ रखी थी? दैट की जगह विच नहीं आएगा दोस्त, ये दैट प्रोनाउन नहीं है, ये कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जो जोड़ने वाला कंजंक्शन है, जिसका मतलब है की, है ना। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट ऐसे करके ऐसे, ये वो वाला कंजंक्शन है ना, ये विच वाला नहीं। सर ही के बाद हिमसेल्फ आएगा ना? सर ही के बाद हिमसेल्फ नहीं आएगा, इस वर्ब के बाद आएगा। प्रोनाउन का पार्ट 2 देखना, मैंने उसमें एक कराया हुआ है, वर्ब के बाद वाली चीज है ना। ही के तुरंत बाद जो आता है ना, वो दूसरा होता है, ही हिमसेल्फ इज डूइंग समथिंग, वो खुद कोई काम कर रहा है, चाहे हम लगाएं वहां हिमसेल्फ, चाहे नहीं लगाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों करेक्ट होते हैं। यहाँ पर एंजॉय के बाद लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक बार ना उस पूरी सेकंड पार्ट है उसका पूरा देख लेना, तो आपको क्लैरिटी और आ जाएगी, ठीक है। सर ये दैट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कंजंक्शन है बेसिकली। आप जब रीडिंग करते हो तो रीडिंग करके आपको समझ में आता है। एक बात बताओ, आपने ऐसे करके लिखा, दे सेड, उन्होंने कहा, दैट वी वुड कंप्लीट इट। अब एक बात बताओ, क्या ये रिलेशन बता रहा है दैट? बताओ क्या ये रिलेशन बता रहा है? रिलेशन तो नहीं बता रहा ना कि किसी का किसी से रिलेशन बता रहा, नॉट एट ऑल। अब ये चाहे दे सेड लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो, दे सजेस्टेड मी, ऐसा करके कुछ भी सेंटेंस लिखा हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि वो कंजंक्शन है, कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को। बट वो ऐसा नहीं बता रहा है कि पहले वाले का दूसरे वाले से कनेक्शन है या ऑब्जेक्ट है, वो तो हमने पढ़ा था ना, ऐसे करके समझना है। बस रीडिंग जितनी ज्यादा करते जाते हो, तो मतलब देखते 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 आपके लिए वही आसान होने लग जाएगा, जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे, ठीक है। रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग से मुझे याद आया, वैसे मैं आपको बता दूं, इन द बुक एक बार और बता देता हूं। इन द बुक का मतलब, जब कभी बात हम लॉ की करते हैं ना, कि हमारा लॉ कोई चीज कह रहा है, तो उसको हम इन द बुक कह देते हैं। फ्रेज है मतलब इन द बुक, सच की कोई किताब नहीं। बुक से मुझे याद है, मेरे पास कई सारी किताबें, आज मैं आपको दिखाऊं कौन कौन सी किताबें जो मेरे पास, आपके पास भी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। एक ये इकिगाई थी, किसी ने मुझसे कहा कि इकिगाई पढ़ लो, तो ये आपको बताती है इकिगाई कि अगर आप फिट रहते हैं तो आप कितना एनर्जेटिक रहते हैं। एक तो ये हो गई नंबर 1, मैं यहाँ रखता जा रहा हूँ। नंबर 2 ये 8 पॉजिटिव एटीट्यूड्स, किसी ने कहा ये पढ़ लो, 8 पॉजिटिव एटीट्यूड है तो तुम्हारे अंदर कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। एक किसी ने तो फालतू छोड़ो उसको। ये रघुराम जी राजन की है, थर्ड पिलर, ये इकोनॉमी को लेकर अच्छी किताब है। हालांकि मैंने ये पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ी, तो मैं बताते जाता हूँ। किसी ने मुझे सजेस्ट करी थी, गेम चेंजर्स है, ये गेम चेंजर्स बुक है। आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको बताता है कि जब आप फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग होते हो तो कैसे स्ट्रांग होते हो। आपके पास अगर 100 रुपए आप कमाते हो, तो 100 रुपए में से कितना % आपको सेव करना चाहिए, कितना % आप कहाँ सेव करना चाहिए, ठीक है। एक ये किताब है डंप योर हैंगअप्स, मतलब कभी आप परेशान हो रखे हो तो ऐसे ही, मतलब छोड़ो उसको, ज्यादा क्या मतलब है। एक ये है द पावर ऑफ प्लस फैक्टर, ठीक है। अगर आप हमेशा किसी चीज में प्लस रखते हो, जो भी है, अगर कुछ फालतू की चीज ये भी है। अब तो मैं बता दूं मेरे पैसे कैसे खर्च हुए। 10 स्टेप्स टू पॉजिटिव लिविंग, पॉजिटिव लिविंग के 10 स्टेप्स हैं। ये किसी ने मेरे को बोली जबरदस्ती लो। एक किताब दिखाऊंगा, आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन है मेरे पास, बड़ी खराब है, वो ये है, तो इसको तो छोड़ो, मैंने पढ़ी नहीं। बताना नहीं किसी को, लेकिन है तो है। एक ये है कि लीडर्स कैसे बोलते हैं, आप जब लीडर्स बनते हो तो लीडर्स आप कैसे बनते हो, एक ये किताब है, ठीक है। एक किताब ये है, ये दिखा देता हूँ कौन सी है, रीच आउट फॉर न्यू लाइफ। मेरे आज मैं खाली कर रहा था, थोड़ा सामान खाली कर रहा था, तो मैंने आज किताबें उठा के साइड रखी, तो मैंने कहा इतनी और ये पता है किताबें कैसे हो गई। किसी ने मुझसे कहा कि ये किताब पढ़ो, इसमें अच्छी एक ऐसी बातें हैं, ये लिखा है, कुछ बढ़िया काम की चीजें। हालांकि अच्छी काम की चीजें ही होती है किताबों में, बट मेरा ऐसा कोई खास इंटरेस्ट रहता नहीं किताबों को ज्यादा पढ़ने का, क्योंकि आजकल चीजें थोड़ी कह रहे फ्री में मिली। अंकिता, अरे अंकिता दीदी फ्री में नहीं मिली, पैसे खर्च करे, कैसी बात करे तुम। हर किसी का पैसे खर्च किए। इसमें बताता हूँ, जितने रुपए दिए होते हैं उसमें से 15 रुपए कम करके वो दे देता था भाई। कहीं तो लिखे होंगे रेट, 100 रुपए के आसपास की किताब थी कम से कम एक। जब जब ले तो मोटी वाली किताबें और महंगी होती है, तो फ्री में मिली हम लोग, हमारे फ्री में, मतलब फ्री है, पैसे खर्च कर रहे हैं मतलब, हाँ फ्री में। किसने बोला है सर?
अरे किताबें खरीदने के लिए किसने बोला? ऐसे नहीं बोला, मतलब ऐसी जैसे कि आपने किसी ने कह दिया कि विशाल सर एक वो वाली किताब है उसमें ना कुछ पॉइंट बहुत अच्छे हैं, तो अभी आपने प्रेफर कर दिया, तो आपने प्रेफर किया, अब आप लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं कभी देखूंगा, तो मैंने कभी देखा, कभी मिल गया तो मिल गया। फिर कोई मिल गया, उसने कहते कि आप ना एक वो वाली किताब पढ़ना, उसमें काफी सारी ऐसे रिलेटेड चीजें दी हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो वो ले ली कभी। मजा नहीं आया मेरे को। There is nothing wrong in Mr. कृष्णा's डिफेंस। कुछ भी गलत नहीं है मिस्टर कृष्णा के डिफेंस में, अगर वो डिफेंस कर रहे हैं। That the book brings out only the reality of एक सेकेंड मृदंगम मेकर्स। अब एक्चुअली क्या पूरा पूरा हम समझते हैं, जब कभी भी हम बुक की बात कर रहे हैं तो ये किताब की बात वही किताब नहीं है, ये किताब की बात वही बात है लॉ। मतलब इस चीज को मैं आपको और बता दूं, जब आप पढ़ोगे तो ये लैंग्वेज होती है लॉ की, तो जब कभी किसी भी तरीके के रूल्स कहीं लिखे होते हैं तो हम बुक ही कह देते हैं कि बुक ये कहती है या बुक वो कहती है। बुक मतलब वो हम लॉ की बात कर रहे होते हैं वहां पर, कि लॉ में किसी चीज को ऐसा कहा जाता है। मतलब ऐसे करके अभी आप दिमाग में रखोगे ना तो आपके लिए काफी हद तक एकदम क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ठीक है हमने ऐसे करके दिमाग में रखना है ना। हालांकि हु यहाँ पे देखो बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमने बोला देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है इन मिस्टर कृष्णा's डिफेंस, मिस्टर कृष्णा के डिफेंस में, दैट द बुक ब्रिंग्स आउट, कि जो लॉ है वो क्या लेकर आता है, सामने लेकर आता है, ओनली द रियलिटी ऑफ मृदंगम मेकर्स, मृदंगम मेकर्स की रियलिटी को सामने लेकर आता है, who have been marginalized, जो कि हमेशा marginalized रहे हैं। ये मेकर्स ही हैं जो marginalized रहे हैं, तो विच की जगह डेफिनेटली who आ जाएगा ऐसे करके, who have been marginalized, जो marginalized रहे हैं for generations, कई generations से या कई generations तक जो लोग marginalized रहे हैं, ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर बात कर दी है, समझ गए? ऐसे करके यहाँ पर यूज रखिए। मृदंगम जानते हो क्या होता है? मृदंगम जानते हो क्या होता है? तो ढोलक होती है, ढोलक, ढोलक जानते हो? ढोलक, ढोलक होती है, ढोलक, तो ढोलक जैसी ही होती है, ढोलक जैसी, वो ढोलक ही जैसी। अब ढोलक का बेसिकली क्या, ढोलक एक तरफ बड़ी होती है एक तरफ छोटी होती है। ढोलक कैसी होती है, एक तरफ उसका साइज बड़ा होता है एक तरफ छोटा होता है, और ये क्या होता है दोनों तरफ सेम सेम सा होता है, मतलब जितना मैंने समझा है ये दोनों तरफ सेम होता है, इक्वल इक्वल होता है, उससे मृदंगम बोलते हैं, मृदंगम ऐसे करके, है ना। तो वो है, तो मृदंगम मेकर्स यानी वो लोग जो इसी का काम करते थे, वो ढोलक बनाया करते थे, इस तरीके से उन लोगों की बात करें ऐसे करके। डमरू, अरे डमरू नहीं, कैसी बात कर रहे हैं यार, ये तुम्हें डमरू दिख रहा है, इतनी बड़ी होती है वो, ढोलक जैसी होती है, यूज करते होंगे गाने वाने के लिए ना। चलो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ दी मृदंगम विद्वांस, तो अब मृदंगम विद्वान समझ गए कौन लोग? वो लोग जिनको इसमें परफेक्शन है ना, जिसको इसमें परफेक्शन है, ऐसे करके, जिसको इसमें परफेक्शन है। सो व्हाट इफ दी मृदंगम विद्वान सक्सीड इन फाइंडिंग आउट एन ऑल्टरनेटिव वे, कि अगर वो सक्सीड होते हैं इन फाइंडिंग आउट एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट इन डेफरेंस टू हिज विश, अपनी विश के खिलाफ, बेसिकली मतलब इस तरीके से, say synthetic, then what would be the fate of these marginalized sections of whose very livelihood would be under threat, जिनकी livelihood क्या है कि थ्रेट में है, मतलब खतरे में है, ये कहने का मतलब है। आप बताओ क्या लगाया आपने? their wish, ठीक है, their wish, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहीं से लिखा है व्हाट इफ दी मृदंगम विद्वांस सक्सीड इन फाइंडिंग आउट एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट इन डेफरेंस टू हिज विश। ये जैसे आप लगा रहे हो हिज विश, तो हिज विश की जगह आपका प्लूरल हो रखा है, देयर विश हो गया। लेकिन अभी एक चीज और बची, जरा उसको और देख लो, दूसरा प्रोनाउन में भी गलती आ रखी है, मुझे लगता है आपने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा। पूजा, आपने बिल्कुल सही लिखा, पूजा ने बिल्कुल सही लिखा, सर ऑफ नहीं लगेगा। याद है जब हम पदेशन बताते हैं तो विच में पदेशन बताएंगे तो ऑफ विच लगाते हैं, हुज में हम ऑफ हुज कहां लगाते हैं? ऑफ हुज का कोई लेना देना नहीं है, ऑफ हुज का कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा दीज मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हुज वेरी लाइवलीहुड, जिसकी जो लाइवलीहुड जीविका है वुड बी अंडर थ्रेट, वो थ्रेट में आ जाएगी, वो फिर खतरे में आ जाएगी, ये करके इसका मतलब है। समझ में आई, है ना? चल डन, ऐसे करके वे की जगह वेस कर देंगे, उससे कोई गलत हो जाएगा ना। अगर आप लगाओगे कि एन लगा हुआ है, सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा ना, ऐसे करके। सर ऑफ क्यों नहीं लगेगा? निशा ऑफ तो लगता ही नहीं है ना, जब पदेशन बताते हैं तो हुज से ही पदेशन बच जाता है। हमने कहा कि हमने कहा मेरी एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड, है ना, हुज फादर, जिनके फादर मेरे फादर के फ्रेंड है, तो हम तो ऐसे कहेंगे ना, आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज माय फादर्स फ्रेंड, तो हम हुज फादर डायरेक्टली तो लगाते हैं, हम ऑफ हुज तो नहीं लगाते ना, क्योंकि पदेशन में जब लिविंग का बताएंगे तो उसमें हुज ही रहेगा, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, है ना? सर इसमें एरर कौन है? मैं हूं एरर इसमें,
कौन है कौन, ये तो बताया तो यार, ये प्लूरल है और ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, दो गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों प्रोनाउन की गड़बड़ है। ठीक है, समझ गए? हाँ क्या तो भूल गए सर, आ जाओ, कौन एरर है सर, आओ। एज अ गवर्नमेंट यूनिट, एज अ गवर्नमेंट यूनिट, Kalakshetra has made the right decision in disallowing the staging of a function on its premises to prevent communal discord. There आ जाएगा, it's आ जाएगा, और बताते जाओ ऐसे करके, वेरी गुड, there आ जाएगा, ये ठीक है। ये काफी मतलब अब तो काफी हद तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो मुझे पोल करके बता दो, एक बार पोल करके बता दो सभी लोग, है ना, पोल करके बता दो। सही है, सी पर आ रखा है काफी लोगों का, जिसको कोई डाउट होगा ना अभी क्लियर कर लेंगे इसको, वेरी गुड, बता दो सब लोग, बता दो, सब बता दो, सब बता दो। बता दिया, बता दिया, चलो वेरी गुड, एक सेकंड, वेरी गुड, 62% लोग, उनकी शक्ल भी देख लो, ये वेरी गुड, शाबाश। ये मेरे पास ना एक जार है, जार, इसमें ये सिक्के पड़े हुए हैं, चिल्लर जिसे बोलते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा करे हैं, जो लोग अपना दिमाग नहीं चलाते ना, उनके लिए एक गलती पे 1 रुपया, 1 रुपया लो और जाओ चीज खा के आओ, 1 रुपया लो, ठीक है, चलो सुधर जाओ। इट्स की जगह देर क्यों बता रहे हो, हरकतें सुधारते क्यों नहीं हो, इनकी शक्ल, देर काय बात पे लगा रहे हो, देर कहाँ है प्लूरल, ये बताओ। एज अ गवर्नमेंट यूनिट, ये भी सिंगुलर है, कलाक्षेत्र सिंगुलर है, राइट डिसीजन डिसअलाउइंग द स्टैगिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑन इट्स प्रेमाइसेस, किसकी प्रेमाइसेस में, इस यूनिट की प्रेमाइसेस ना, जब सिंगुलर है तो इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें कोई एरर ही नहीं है, नो एरर है। चलो मैं एक और इकट्ठा कर लूंगा आपके लिए, इतने में हो जाएगा, जितने लोगों गलत बहुत है, देखो देखो, सही सही ना, कि तो हाँ, अरे दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते यार, सबके लिए 1-1 रुपए इकट्ठा कर लूं मैं, कब तक इकट्ठा करूंगा दोस्तों, अरे यार। नवरात्रे आते हैं तो फिर उसके बाद घर में पूड़ी सब्जी बनती है, कन्या लांगूर को बुलाया जाता है, साथ में 1-1 रुपया दिया जाता था, आजकल महंगाई हो गई है तो 5 रुपए दे देते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बिना कन्या लांगूर को खाना खिलाए वैसे दे दूंगा, ठीक, तुम लोग जाके चीज खा लेना, सुधर जाओ। एक दूसरे को देखते हो और आंसर कर लेते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो गलत नहीं करोगे कभी। कोई दूसरे ने कह दिया देयर तो सबने कह दिया देयर, 60% लोगों ने देयर कह दिया। तुम लोग मेरी नाक मत कटवा देना, किसी दिन अगर कंपटीशन हुआ, मैंने कहा मेरे बच्चे आ रहे हैं और नाक कटवा दी मेरी, और मेरे को ये हरवा दिया गलत कर करके, हैं, ये मत करवाना। सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं टीम एबीपी से। हाँ मैं कहता रहूँ कि आ जाओ करवा लो कंपटीशन हमारे स्टूडेंट से, हमारे स्टूडेंट एकदम चिल कर रहे हैं गलत आंसर करने के बाद भी चलो मैं पोल देता हूँ, मैं पोल में आंसर करना, ठीक है दोस्तों। जी लो, जी लो बताओ। हाँ चलो ये तो सही, तो सही कर ही लोगे, ऐसे सही कर लिया करो, ठीक है। एक ग्रोइंग नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या, बढ़ती हुई पेशेंट्स की संख्या, रिपोर्टेडली हैव नॉट हैड एक्सपोजर टू सच मार्केट्स, तो इस तरीके की मार्केट्स में वो एक्सपोजर रिपोर्टेडली नहीं आया, मतलब ऐसा रिपोर्टेडली नहीं आया, वो जो एक्सपोजर होता, दैट शोज, वो ये दिखाता है। अब गलती क्या है, दैट शोज में गलती क्या है, क्या दैट शोज में ये गलती है कि विच शोज आएगा, या फिर यहां पर विच हो चाहे दैट हो फर्क नहीं पड़ेगा, शो आएगा, बस मेरे को इतना बताओ। विच आएगा, लेकिन कुछ लोग शो भी करें। देखो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये हमारी वर्ब जो यूज हो रही है, जिसके लिए यूज हो रही है वो किसके लिए यूज हो रहा है। अगर हमारी दैट के लिए यूज हो रही है तो दैट किसके लिए यूज हो रहा है, बताओ किस वर्ड के लिए दैट यूज हो रहा है। तो शो और शोज का कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। मार्केट के लिए, मार्केट्स के लिए, मार्केट्स के लिए,
ओके तो मैं जरा कुछ मार्किंग करता हूं, है ना, तो आप बताते जाना। वैसे तो काफी लोग जानते हैं, तो ठीक है। एक मार्केट्स लेते हैं, एक एक्सपोजर लेते हैं, और नाउन पेशेंट्स लेते हैं, और नंबर लेते हैं। 4 ले लेते हैं। आप बस मुझे बताना कि सही आपको जो लगता है, ए बी सी और डी। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ बस सिंपली। चल कोई बात नहीं, गलती तो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, ये लो हम ये तोता बना दे रहे हैं, ये रट्टू तोता है। और क्या, और एक्चुअली क्या ना कि मैंने तो हमेशा यही सिखाया कि आपको रट लेना है और समझना ही नहीं है, मतलब लॉजिक्स तो लगाना ही नहीं है, दिमाग को इस्तेमाल तो करना नहीं है, यही तो सिखाया। कोई बात नहीं, आओ जरा दोबारा पढ़ लेते हैं। एक जरा गैस करो, इतने सारे होशियार लोग जो ये कह रहे हैं कि ये मार्केट्स के लिए यूज हुआ है, अगर मार्केट्स के लिए यूज हुआ होता तो मार्केट्स दिखा रही हैं दैट पर्सन टू पर्सन स्प्रेड इज अकरिंग। मार्केट्स ये दिखा रही हैं, होशियार दोस्तों, मार्केट दिखाएंगे। अरे ये जो एक्सपोजर हुआ है कि कितने हमारे यहाँ पर केसेस हैं या कितने पेशेंट्स हैं, ये एक्सपोजर हमें बताता है कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, इट इज नॉट एवरी टाइम कि वहां जिसके लिए यूजर है वो हमेशा दिया है। एक्चुअली एक्सपोजर है, हमने कहा ए ग्रोइंग नंबर ऑफ पेशेंट्स, बढ़ते हुए पेशेंट्स हैं, रिपोर्टेडली हैव नॉट हैड एक्सपोजर, रिपोर्टेडली उनको एक्सपोजर नहीं हुआ कि मतलब हाँ ये पेशेंट है, सबको पता नहीं चला टू सच मार्केट, जो कि हमें बताता है। तो बताता क्या है, वो एक्सपोजर बताता है। इन जनरल बात कर रहे हैं इसलिए विच लगेगा यहाँ पर, विच शोज जो कि हमें बताता है कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड इज अकरिंग। शोज करेक्ट है, शोज करेक्ट है। एक्सपोजर का मतलब किसी चीज के बारे में पता चलना, वो होता है एक्सपोजर, है ना। अब पेशेंट्स के बारे में पता चल गया कि ये इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको कोई बीमारी हुई है, तो ये इसको क्या हो गया, पता चला, एक्सपोजर हो गया। इसको एक्सपोजर, खुलासा कह सकते हो आप। अकरिंग का मतलब होना, अकर मतलब होना, अकरिंग का मतलब होना। ठीक है, दैट हटा देंगे, विच लगा देंगे। ठीक है, चलो याद रहेगा। तो हमें रटना नहीं, हमें ऐसे भी समझना है। ए ग्रोइंग नंबर ऑफ पेशेंट्स में ए यूज क्यों किया है सर? ए ग्रोइंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर आपने नहीं देखा, यानी कि दोस्त कोई बात नहीं, आप इसका चैप्टर देखो, ये फॉर्मेशन है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी लागत कर सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। और ये प्लूरल कंसीडर होता है, ये फॉर्मेशन है। एक बार आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर देख लेना, पहला चैप्टर उसका कराया, तो आपको ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है सर, दोस्त नहीं है दोस्ती है। अच्छा, लड़का नहीं है लड़की है। तुम कौन बोल रहे हो? तुम्हारा नाम है ऋषभ जायसवाल। सुधर जाओ ऋषभ, तुम, मुझे लगता है तुम क्लास के वही लड़के हो क्या जिसको मुर्गा सबसे ज्यादा बनाता है टीचर है? इस लड़के ने बड़ी मार खाई होगी क्लास में, पक्का बता रहा हूँ। और क्या, सही सच्ची, मैथ्स वाले टीचर ने पक्का मार लगाई होगी। मुर्गा जो बनता है ना, हमारी क्लास में भी ऐसे एक लड़का था, उसको हर बात पे ऐसी होता था कि वो, उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई से छोड़कर बाकी सब जगह में रहता था, बहुत मार खाता था। हालांकि आज वो अमीर है, उसके पापा सुनार थे उस वक्त, आज वो खुद ज्वेलर है। लेकिन क्या करें यार, तुम्हारे पापा तो नहीं है ज्वेलर, इस चक्कर में तुम मौज कर रहे हो क्यों ऋषभ? कि मेरे पापा तो ज्वेलर है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब सोना है। हाँ पढ़ लो। मोर सिग्निफिकेंट इज द न्यू अंडरस्टैंडिंग, मोर सिग्निफिकेंट यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इज न्यू अंडरस्टैंडिंग, कि नई एक और समझ बन जाए, दैट द वायरस इज कंटेजियस, वायरस कंटेजियस है, फैल सकता है, इवन ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, मतलब शुरुआत भी के दौरान, इंक्यूबेशन होता है शुरुआती पीरियड, जब से वायरस बनता है वैसे करके ना, तब से भी फैल सकता है। दैट इज इवन बिफोर अ पेशेंट एग्जिबिट्स एनी सिम्टम्स, यानी कि उससे पहले भी फैल सकता है, कि पेशेंट के सिम्टम नहीं आए, सिम्टम होने से पहले भी वो फैल सकता है। दिस इज समथिंग जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है ना। आ जाओ इधर से आते हैं, चलो बताएंगे आप लोग यहाँ पर। एरर बताओ, विच आ जाएगा, विच ही लग रहा है, विच ही लग रहा है, विच आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक सेंटेंस हमने पहले पढ़ा था, एक सेंटेंस दोस्तों हमने अब पढ़ा। यहां पर जो दैट दिया है बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर जो दैट दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको चेंज नहीं करेंगे, एक्चुअली नो एरर। अब मैं आपको बताता हूं तो आपको अंतर समझ में आएगा। अभी क्या था, जो यहां वाला दैट था ना, यहां वाला जो दैट था, ये जो दैट हमने चेंज करा था क्योंकि रिफ्लेक्शन बता रहा है उसको, कि ये कनेक्शन बताएगा, पहले वाले सेंटेंस का ही तो बता रहा है कि जो यहाँ एक्सपोजर था, इस पूरे में इन्होंने एक्सपोजर के बारे में बात कर रहे हैं, ये देख के मालूम पड़ रहा है एक्सपोजर के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपोजर ये दिखाता है क्या, कि ऐसा है, ये वाला दैट की वाला है। हमने इसलिए यहाँ पर इन जनरल विच यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर विच यूज रहने दिया। बात समझ में आ गई है ना? यस और नो, क्योंकि ये सेंटेंस है, और हम रिलेटिव प्रोनाउन को कब यूज करते हैं, जब वो सेंटेंस होता है। कब? जब वो सेंटेंस होता है, वो पहले वाले का रिलेशन बता रहे होते हैं।
लेकिन अब इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए नई है। वो चीज ये है कि जब हम कभी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, जनरल बात, और वो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा हो, या वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हो, फीचर्स, फीचर्स के बारे में बता रहा है, तो ऐसी चीजों में रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट ही लगा होता है, फिर विच नहीं लगता, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, वो उसकी सिर्फ क्वालिटीज बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, फीचर्स बता रहा है। कैसे करके देखो, हमने जैसे यहां पढ़ा, मोर सिग्निफिकेंट इज द न्यू अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नई अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक और समझ हो जाए कि ये तो की वाला दैट है, जो वायरस है कॉन्टेजियस है इवन ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के दौरान भी कॉन्टेजियस है, दैट इज इवन बिफोर, जो कि हो सकता है, क्या हो सकता है, किसके लिए यूज हो रहा है दैट, क्या ये रिलेशन बता रहा है, बताओ, क्या ये रिलेशन बता रहा है, एक्चुअली तो ये वायरस के बारे में बता रहा है, वायरस तो खुद सब्जेक्ट है आपका, तो ये रिलेशन नहीं बता रहा है, यानी कि ये उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, वायरस की ही कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। हम रिलेटिव प्रोनाउन तो तब लगाते हैं ना, हमें ऐसे कंफ्यूजन होता है कि कहीं हम रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं लगा रहे, ये रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन तब होता कि जब ये लिखा होता इंक्यूबेशन के दौरान होता, और इंक्यूबेशन के बारे में बात हो रही होती, तो आपका हो जाता कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन है, बट ये तो उसी की ही कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है जो सब्जेक्ट था। तो ऐसी कंडीशन में दैट एब्सोल्युटली करेक्ट होता है, वो विच वगैरह नहीं करते, क्योंकि विच, हु, ये सारी चीज हम तब लगाते हैं जब वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये वायरस और वायरस से रिलेटेड बात कर रहा है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स की बात कर रहा है, तो हो जाएगा दैट इज इवन बिफोर अ पेशेंट एग्जिबिट्स एनी सिम्टम्स। एग्जिबिट का मतलब जब तक कोई सिम्टम नहीं दिखाता, उससे पहले पहले तक की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रखा है? सर आपने बताया था कि विच की जगह पर दैट भी लग जाता है, इन जनरल वो लग जाता है, ये आपका वो बात ही नहीं है, वो तो तब जब रिलेटिव प्रोनाउन, बट ये रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं है। जैसे कि हमारा ये वाला दैट है, ये कंजंक्शन है, ये वाला दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्वालिटी को बताता है, कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, फीचर को बताता है, रिलेशन नहीं। बात समझ में आ रहा है कि रिलेशन थोड़ी बता, वायरस का रिलेशन थोड़ी ना कि वायरस दैट इज इवन बिफोर, वायरस का रिलेशन थोड़ी है, वायरस की सिर्फ फीचर्स बता रहा है। ये हमें ऐसे करके ध्यान रखना है ना? बात समझ में आ गई? ऐसे करके। अच्छा, कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है? कॉन्टेजियस का मतलब, तो सबसे पहली बात, तुम्हें मालूम है अभी कोविड चल रहा था, लॉकडाउन वॉकडाउन हुआ था, जिसने पूछा कॉन्टेजियस, पहले मैं इसी से पूछता हूँ, उसको पहले पकड़ लूँ मैं, लड़का कौन है, नवजीत सिंह, अरे नवजीत दोस्त, लॉकडाउन हुआ था, कुछ पता पता चला तुम्हें? पता चला? कभी न्यूज व्यूज पड़ी थी कि नजर के सामने से कभी न्यूज चली गई हो ऐसे करके कि काफी कॉन्टेजियस है कोई चीज, कभी कुछ, कभी नजर के सामने? टिकटॉक चल रहा था क्या तब? तब नहीं पता चला? या तो पढ़ लिया करो, कितना पॉपुलर वर्ड है कॉन्टेजियस का मतलब होती है कोई भी ऐसा वायरस या कोई भी ऐसी बीमारी जो फैलती है बहुत ज्यादा, वो कॉन्टेजियस होती है, फैलने वाली कोई चीज होती है वो कॉन्टेजियस होती है ना? और इंक्यूबेशन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इंक्यूबेशन पीरियड भी काफी सिंपल होता है, कोई भी चीज की जब शुरुआत हुई, शुरुआत से लेकर बढ़ना, वो जो ड्यूरेशन है जब कोई चीज पनपती है, वो पनपना आपका इंक्यूबेशन होता है, पनपना आपका इंक्यूबेशन होता है, ठीक? समझिए, चलो बुरा मत मानना नवजीत, ठीक है? ठीक, हाँ बुरा नहीं मानना। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे को याद आ गई, एक लड़का बड़ा पॉपुलर हुआ था काफी टाइम पहले, है ना? वो इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि उसका बोलने का तरीका बड़ा अलग था, ऐसे करके जस्ट यूट्यूब पर आ गया, है ना? तो वो आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा, वो लड़का इस तरीके का था, वो बहुत सही तरीके से कोई बात बोलता था, बोलता था, और बोलने के बाद वो अपने होठों को ऐसे करके साइड ऐसे वाले, तो कुछ भी बोलता था, फिर कहता था तो मैंने उसको देखा और मेरे को याद आ गया, देखा कि देने वाला का देखा है वो नहीं नहीं, डिलीवरी बॉय नहीं था वो, डिलीवरी बॉय था क्या? नहीं वो नहीं था, कोई दूसरा था, डिलीवरी बॉय वाला तो अलग था, वो एक दूसरा लगा था, वो कोई और ही था। तो मैं उसकी वीडियो देख, उसकी बहुत सारी वीडियो आ रखी थी, पता नहीं बेचारा कहाँ चला गया। वो तब का पॉपुलर था जब टिकटॉक भी पॉपुलर नहीं था। अरे हाँ, स्माइल पे फिदा वाला स्माइल पे फिदा वाला, वही 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 वही। तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ, अपडेटेड रहा करो, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी काम की चीजों से, लेकिन तो इसलिए कहता हूँ न्यूज देखते रहना, वैसी चीजें मत देखना कभी। देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एपिडेमोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है। एपिडेमोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? जो वायरस वगैरह की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट, who translates to wasteful delays in diagnostics. विच लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों लगेगा विच?
ट्रांसलेट हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे नहीं, रटना नहीं, हमें समझना है अच्छे से। देखो क्या लिखा है इन्होंने, कहा शॉर्टेज है। किस चीज की शॉर्टेज है? इनकी शॉर्टेज है, जो ट्रांसलेट हो जाती है वेस्टफुल डिलेज, जिसकी वजह से वेस्टफुल डिले हो जाता है। तो वेस्टफुल डिले किसकी वजह से होता है? इनकी वजह से होता है या इनकी शॉर्टेज की वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? पर्सन की वजह से या पर्सन की शॉर्टेज की वजह से? शॉर्टेज की वजह से। अब आप लॉजिकल थिंकिंग पर आ रहे हैं, वेरी गुड। शॉर्टेज की वजह से, शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि इनकी कमी है ना, यानी कि ये नॉन लिविंग हो रखा है, इसके लिए यूज हो रखा, डेफिनेटली क्या आ जाएगा यहां पर? विच आ जाएगा? शॉर्टेज से। सिंगुलर है इसलिए ट्रांसलेट्स भी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप में से सभी लोगों को, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा आपको सभी लोगों को, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो 3:15 पर मैंने क्लास लगाई, आज स्पेशल क्लास है। ये है आरबीआई अटेंडेंट के लिए। हालांकि आरबीआई अटेंडेंट के लिए आप में से लोग शायद हो, शायद नहीं भी हो, बट आप लोगों से मैं कहूंगा आप आके एक बार चेक जरूर करो पेपर कैसा होता है। और आरबीआई अटेंडेंट के लिए, या फिर अगर कोई एग्जाम आता है जो कि 12th वाले स्टैंडर्ड के लिए आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 12th स्टैंडर्ड का लेवल होता है वो कैसा होता है। ठीक है, सो लेट्स कम। हालांकि आपको बड़ा आसान लगेगा क्योंकि आप ये चीज पढ़ चुके हो। उसमें काफी सारे स्टूडेंट आएंगे आज जो कि 12th पास होंगे। ठीक है, तो 12th पास वाले होंगे, तो आप आओ देखो कैसा है। तो कल को अगर कोई एग्जाम होता है जिसमें आप अप्लाई करें तो बढ़िया, आपको पता चल जाएगा। तो आपको लगेगा अरे भाई तो मैं इजीली कर लूंगा चुटकियों में, लेकिन आप होंगे 12th पास वाले लोग डेफिनेटली उसमें काफी सारे हैं। तो आप लोग आना चाहो तो बिल्कुल आ जाओ। और अभी 3:15 पर स्टार्ट करेंगे उस क्लास को, और वो क्लास अभी स्पेशल क्लास में। ठीक है।